ओम शांति दीदी। महसूस करेंगे सर्वशक्तिवान, मेरा हर पल का गाइड, मेरा हर पल का मास्टर, जो मुझे जीवन के मूल्य सिखाता है। मेरा मास्टर जो हर पल मुझे तराश रहा है, प्योर डायमंड बनाते जा रहा है। उस सर्वशक्तिवान सुप्रीम मास्टर की मैं सबसे ज्यादा मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ। भगवान बाप मेरा सर्व संबंधी है। रोज सुबह सुबह भले सवेरे भी उसी से मुझे ताकत मिलती है। नरिश होती हूँ मैं, आत्मा नर्चर होती हूँ, और फिर टीचर बनकर वही मुझे पढ़ाता है। सुप्रीम टीचर मैं, एक अलर्ट और आज्ञाकारी स्टूडेंट। कुठं काय तुम्हाला ऐकायचं का? मोठा करू, आवाज मोठा करू. ठीक आहे. महसूस होता है कि वो सर्वशक्तिवान वही मुझे ताकत देता है कि मैं सारी स्टडीज में अव्वल आऊं, और वही सर्वशक्तिवान मुझे अलग अलग एग्जाम्पल सेट करके देता है जिन्हें मैं फॉलो करूं। कितनी सहज है मेरी जिंदगी, जो बस मुझे फॉलो फादर फॉलो मदर करना है। आज सारा दिन मैं परमात्मा की इन श्रेष्ठ शिक्षाओं को पूरी तरह से समझने का, और जो जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे अपने में करनी है वो करने का प्रण लेती हूँ। आज सारा दिन मुझे चेक करना है कि जहां जहां मैं समय बर्बाद करती हूँ, जो जो मैं श्रीमत अनुसार नहीं करती हूँ, जहां जहां मुझ में नवाबी के ठाठ है, जहां जहां मुझ में आलस्य अलबेलापन है, जहां जहां मेरे द्वारा बाप के श्रीमत की और बाप की थोड़ी भी अवहेलनाएं होती है, मैं बार बार सारा दिन बैठकर आज अपने उन कमियों को भरने वाली आत्मा। आज सारा दिन मेरा फुल अटेंशन में गुजरेगा। मेरी चाल चलन, मेरी वाणी व्यवहार, हर एक चीज में मैं फुल अटेंशन दूंगी। भगवान स्वयं मुझे रोज पढ़ाता है। कितने दिन हुए भगवान से कनेक्ट होकर, और मुझ में कितने मूल्य अब तक आ चुके हैं। अभी भी कौन सी कमियां हैं जो खलती हैं या जो मैं नजरअंदाज कर रही हूँ। आज मैं इनवर्ड
भीतर की ओर मुड़ती हूँ। आज सारा दिन मैक्सिमम अंतर्मुखता में मुझे सेल्फ वर्क करना है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान साथ है। मैं जो दृढ़ निश्चय करूं, मैं जो परिवर्तन करना चाहूं खुद के स्वभाव में, बिहेवियर में, वो मैं आज करके रहूंगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आई लव यू बाबा, जो रोज सुबह सवेरे आप आकर मेरी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हो। शिव सतगुरु, इतना प्रॉम्प्ट और रेगुलर टीचर मुझे मिला है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। सुनते हैं परम सद्गुरु के महावाक्य। आज सद्गुरुवार के दिन 17 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन आज मुझे देना है। मुझे आज अपना स्पेशल योग का चार्ट रखना है, ध्यान रखना है सारा दिन। कहाँ कहाँ से मौका मिले और मैं बाबा को याद कर लूं। कहाँ कहाँ पर बाबा से बातें करते करते मैं सारा दिन का कार्य व्यवहार कर लूं। सारा दिन मुझे बाबा के साथ कंपेनियनशिप में ही अपनी आज की दिनचर्या दिनचर्या बितानी है और नोट करना है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस किया, जो और मैं कैच कर सकती हूँ। आज सारा दिन मुझे आत्मा का याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन रहेगा और सारा दिन मैं बाबा से शक्तिशाली ऊर्जा कवच में सतो प्रधान, सतो प्रधान, सतो प्रधान बनती जाऊंगी। मेरे अंदर की सात्विकता आज बढ़ती जाएगी। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? मेहर मतलब मेहरबानी, या फिर जिसको कहेंगे कौन सी स्पेशल हमारे ऊपर अम, अनुकंपा करते हैं। तो उत्तर है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर है या कृपा है, जिसको भक्ति में हमने कृपा कहा, अनुकंपा कहा। बाबा जो रोज ये मुरलियां सुना रहे हैं अखंड, रोज नए नए नित नए राज खोल रहा है, रोज हमको जो डायरेक्शंस देता है, जीवन मूल्य सिखा रहा है, यही बाबा आपकी कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है मेरे लिए, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। अब मैं हूँ आत्मा। अब प्रैक्टिकली मैं ये सब काम करती हूँ, क्या मैं शांत रहती हूँ? बहुत शांत रहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। उनके ख्यालात भी उल्टे नहीं चल सकते। मेरे ख्यालात उल्टे चलते हैं, इस उल्टे चलते हैं। सारे दिन में मेरे विचारों की कैटेगरी और क्वालिटी कैसी है? आई विल चेक थ्रू आउट द डे। प्रश्न है, मुझ बच्चे को हम बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर है, हम जब भी चक्र लगाने जाते हैं तो याद की रेस करनी चाहिए। फिर बैठकर आपस में सेमिनार करें कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यह याद के लिए एकांत भी अच्छा है। मधुबन में भी चक्र लगाने जाते हैं तो याद की रेस करे, फिर आपस में बैठकर सेमिनार करने के लिए बाबा ने कहा। बाबा ने कहा कि जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो, फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत है मधुबन में। अच्छा, ओम शांति, डबल ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे ना, सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं है, पुराने से पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे,
हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। लेकिन क्या तब तक वेट करेंगे? हमारी मौत तो कभी भी आ सकती है, तो इसीलिए अंत का वेट नहीं करना है। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। बाबा हम बच्चों पर मेहर क्या करते हैं? जो उनका डायरेक्शन है वही मेहर है, वही कृपा है। और वो भी मेरे ही कल्याण के लिए देता है ना, रोज की डायरेक्शन। तो ये जो मुरली चिंतन ग्रुप में हम डालते हैं, या हम सब जो लिखते हैं पूरे करते हैं, किसी और को दिखाने के लिए थोड़ी है। वो पढ़ के बस हमारा ही उन्नति होती है। हम जब जब उसको पढ़ लेते हैं हमको रिवीजन हो जाता है। हम जो जो होमवर्क लेते हैं वो कोई आपके एग्जाम्स लेने के लिए थोड़ी लेते हैं। हम सबको बस कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना है अपनी उन्नति करने का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है। सतो प्रधान बनेंगे वो साक्षात्कार अंत में होता रहेगा, लेकिन उसका वेट थोड़ी करना है। तब क्या हाथ में हमारे समय थोड़ी रहेगा जो हम चाहे तो इम्प्रोवाइज कर सके? नो, नो वे। तो बाबा भी कहते हैं कि कोई मेहर नहीं करता, मेहर हमको खुद पे करनी है। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। बाबा कल्याणकारी है। हम अपने आप पर मेहर कैसे करें? कैसे कैसे मेहर करते हैं हम अपने आप पे? आप लोग अपना अपना पुरुषार्थ बताएं कि मैं अपने पर मेहर करती हूँ या करता हूँ ये करके। कौन बताएगा क्या क्या करते हैं? अपना अपना कोशिश क्या क्या करते हैं खुद पर इम्प्रूव करने के लिए? आपने क्या क्या टेक्निक्स अपनाई हैं? थोड़ा बताएंगे, शेयर करेंगे? कौन सी चीजें आपने ऐसी रखी है लाइफ में जो आप, हाँ नितिन भाई। हाँ, जैसा कि हम डेली बाप से सुबह अमृत वेला या सुबह उठने के बाद योग लगाते हैं, उससे एक शक्तियां मिलती है, तो दिन भर के जो व्यर्थ है वो खत्म करने का अपने को सोच आता है। दूसरा, रोज रात में दिन भर की कमियों पे थोड़ा चिंतन करते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। तो ओके। ये अपने उन्नति के लिए ही है, यानी वो एक हम अपने पे मेहरबान हो रहे हैं इस तरह से। ओके, तो उसके लिए कुछ टेक्निक है, कुछ चार्ट बनाया है, या मन ही मन में बातें करते हैं आप? चार्ट में मैं बहुत कमजोर हूँ दीदी, चार्ट तक अभी पहुंचा नहीं है, बट डेली इतना प्रैक्टिस है कि रोज रात में सोने के पहले दिन भर का रिव्यू करते हैं, तब अपनी कमजोरियों पे, अपने से जो हुई गलतियों पे थोड़ा चिंतन करते हैं। ठीक है। लेटर लिखते हो, लव लेटर बाबा को? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वहां से शुरुआत कर लो। और मैं कमजोर हूँ शब्द आज डिलीट कर दो। ठीक है? कमजोर नहीं हो आप, तो शक्तिशाली बाप की संतान हो। जो चाहो वो कर सकते हो। रोज बैठकर खुद के साथ रिव्यू लेना, ये भी एक चार्ट मेंटेनेंस का ही टेक्निक है। सिर्फ आप लिखते नहीं हो। तो उसको थोड़ा सा चेंज करने में कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी। उल्टा रेगुलरिटी मेंटेन करना ये अपने आप में विशेषता है। इसको पहले अप्रिशिएट करो। ऑटोमेटिक कमजोरी तो उड़न छू हो जाएगी। ऑल दी बेस्ट। सुमन बहन क्या करते? जिनको उठते जिनको बाबा बोलना को है गुड ऑडियो मॉर्निंग। ऑन करके रखो तो हम नाम लेंगे। यस। उठते बाबा को गुड मॉर्निंग करते और वह सोमवार की वरमाला पहनते और बाबा को शुक्रिया शुक्रिया कहते हैं कि हमें उठाया जगह है। अच्छा, तो आप रोज अमृत वेले की शुरुआत स्वमान से करते हैं, ये सोमवार आपका से। पुरुषार्थ है। ओके, और बाबा को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ये भी आपका पुरुषार्थ है। थैंक यू। और मोनिका बहन क्या करते हैं? अपने अपने ओम पुरुषार्थ शांति। बताओ ताकि दूसरों को उससे प्रेरणा मिलेगी। मोनिका बहन ओम बताओ। शांति दीदी। हम्म। दीदी, अगर मतलब लंबे टाइम तक बाबा की याद मुझे भूली हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, जो मुझे मतलब मुझे एकदम से महसूस होता है कि मैं काफी देर से बाबा को मैंने याद नहीं किया। तो मैं तुरंत जो मैंने मुझे मेरे बाबा से प्राप्तियां हुई तुरंत मैं उन्हें याद करती हूँ, और उससे भी ज्यादा फिर मेरा मतलब बाबा की तरफ लगाव बढ़ जाता है। ओके, जब ऐसे फील होता है कि थोड़ा मेडिटेशन नहीं हुआ है, या फिर याद नहीं ठहर रही है बाबा की, तो क्या क्या मिला है बाबा से उस पर फोकस करने से भी बाबा से प्यार बढ़ जाता है। अच्छा टेक्निक है। बाबा की प्राप्तियां तो हम काम करते करते भी याद कर सकते हैं कि बाबा आपसे मुझे ये मिला है। बाबा आपने मुझे इसमें ये मेरे अंदर गुण भर दिए हैं। पहले मैं मुझ में ये नहीं था, जब से आपका हाथ पकड़ा है तब से मुझ में ये इम्प्रूवमेंट हुई है। बहुत सुंदर टेक्निक है। और भी कुछ है जो खुद पर मेहर कर सकते हैं हम? शेयर करें अपने अपने क्वालिटीज।
या अपना अपना पुरुषार्थ। हर देखो पुरुषार्थ है, जरूरी नहीं हम लोग बोल रहे तो उसमें हम नंबर 1 ही हो गए, लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं। तो वो ट्राई करने के बाद लोगों के साथ शेयर करेंगे तो सबकी दुआएं मिलेगी। सभी अंदर से सोचो, जो जो शेयर कर रहा है उनके लिए तथास्तु बोलो कि आप इसमें और इम्प्रोवाइज करें। शोभा बहन। हाँ, हम रोज पढ़ाई पढ़ते हैं बाबा से। तो उसमें क्या क्या धारण किया है उस ये इसका चिंतन हम रात में करते हैं। ओके। ओके। हाँ, बीच और में सुदर्शन डिस्कशन। चक्र इतना इजी बताया हमको दीदी ने कि वो भी 1 मिनट में हो जाता है। तो एक बार तो सुदर्शन चक्र हो ही जाता है। वेरी गुड, कैसे करते हैं? हम चमकता सितारा परम धाम में, फिर देव प्यारा, फिर पूज्य न्यारा, और ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। अरे वाह, बहुत हाँ, अच्छे। ये जिसको शिल्पा नहीं आता दीदी है ने ये हमको बताया था। शिल्पा एक बहन घंटे। ने, अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। ये ऐसे कर सकते हैं हम भी, जिसको भी सुदर्शन चक्र की 12 बार प्रैक्टिस करने तक जाना है वो ये कर सकते हैं ना। 1 मिनट में हो सकता है, बहुत अच्छा। ओके। और एक बार हमारा किसी से डिस्कशन भी हुआ था कि दिन भर में भी हम ये सुदर्शन चक्र की प्रैक्टिस अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, या कुछ कुछ चीजों के साथ। इसको हैबिट स्टैकिंग कहते हैं कि ये चीज करूंगी तब मैं ये स्वमान को याद करूंगी, ये चीज करूंगी तब मैं ये स्वमान को याद करूंगी, जब जब मैं चलूंगी तब तब मैं ये सोचूंगी कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, जब मैं कपड़े धोऊंगी तब मैं सोचूंगी कि मैं शुद्ध बुद्धि स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूँ, जब मैं बर्तन मांजूंगी तो मैं सोचूंगी बाबा मेरी रबिंग कर रहा है, बाबा मेरी घिसाई कर रहा है, मेरे ऊपर के सारे जो गंदगी है, विकृत संस्कार है, वो बाबा स्क्रब कर रहा है। तो ऐसे एक एक जो दिन भर में काम करना है दिनचर्या में, उसके साथ हैबिट स्टैकिंग कर सकते हैं, मतलब उसके साथ स्वमान स्टैकिंग कर लो। इसको इंग्लिश में ये एक टेक्निक है हैबिट्स को ये करने की, बिठाने की लाइफ में, दिनचर्या सेट करने की। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा डिस्कशन हमको लगा। जो भी आपको इच्छा है आप उसमें ऐड कर सकते हो। बाप की बाप भी कोई मेहर। और एक चीज डिस्कशन हुई, शायद शीतल बहन ने या कुछ से किसी के साथ डिस्कशन हुआ कि रात में जब सोचते हैं फिर तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, बचता ही नहीं है, शायद कीर्ति बहन ने कहा। तो फिर इसीलिए दिन भर में बीच में कभी तो भी चार्ट चेक करना चाहिए, ताकि फिर बीच में का बचा हुआ दिन हमको मिल जाता है। क्योंकि रात में सोने के वक्त करते हैं ना, फिर बहुत थक जाते हैं और उसके बाद तो बचा हुआ नहीं कर सकते हैं। और फिर बचे हुए 10-12 मिनट में कैसे हम 12 बार स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे? तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। वैसे ऐसे बोला गया था, एक बार दादी ने बोला था कि अगर आप भूल जाते हो दिन भर में तो फिर रात में सोने के पहले एक के पीछे एक 12 बार स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तो फिर पुरुषार्थ खत्म करके ही सो। तो वो मन को ध्यान में आएगा कि अरे बाप रे ये इतना इंपॉर्टेंट है, फिर वो दिन भर में आपको याद दिलाएगा। तो ऐसे भी टेक्निक्स अपने अपने साथ कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं, बाबा फील करते हैं। आज बाबा का वाक्य क्या है? बाबा भी फील करता है। क्या फील करता है? देह अभिमानी मगरूर होते हैं। मतलब भगवान को भी फील हो रहा है कि जिनको बॉडी कॉन्शियसनेस है वो मगरूर है। मगरूर शब्द यूज कर रहा है बाबा, प्राउडी। तो देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे। तो आज हम सारा दिन बस खुद की चेकिंग करेंगे, दूसरों को नहीं देखना। वरना बहुत लोग दूसरों के लिए मुरली सुनते हैं, मतलब मुरली में पॉइंट आया, हाँ ये इसके लिए अच्छा है, हाँ ये उसके लिए अच्छा है, ये उनको सुनाएंगे। सारी पॉइंट हम सुन रहे हैं ना, तो हमारे लिए है। अगर उनको सुनना होता तो बराबर उनका उस पॉइंट पे फोकस जाता। हमारा फोकस गया है किसी पॉइंट पे, मतलब वो हमारे लिए डायरेक्शन है, किसी और के लिए नहीं है। तो अगर ये देह भान की पॉइंट हमको टच हो रही है, मतलब हमारे अंदर मगरूरी है, हमको चेक करना है। शांत की पॉइंट हमको टच हो रही है, मतलब हमको शांत बनना है। देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे। तो आज सारा दिन मुझ में कितनी मगरूरी है और कितनी पीसफुल हूं मैं आत्मा, मैं आज सारा दिन चेक करूंगी। आप बाबा कहते हैं कि उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्यालात नहीं आते जो देही सोल कॉन्शियस होते हैं। बाबा परसों से देही अभिमानी अलग अलग स्वरूपों में बता रहा है। अशरीरी बनकर मुझे याद करो, कल भी बाबा ने इस पर फोकस किया, और आज भी बाबा देही अभिमानी बनने पर फोकस कर रहा है। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कितना बाबा अलग अलग टेक्निक ढूंढता है कि हमको याद रहे। रोज का कितना मुरली का अलग अलग ड्राफ्टिंग होता है बाबा का। बाबा जैसा ड्राफ्टिंग तो कोई नहीं कर सकता। तो कितना भिन्न भिन्न प्रकार से हमारा टीचर गाइड
हमको पुरुषार्थ कराते हैं। थैंक यू सुप्रीम टीचर, हम पे इतनी मेहनत करने के लिए। वी विल नेवर लेट यू डाउन। माया भी बड़ी जबरदस्त है। अब हमने जैसे ही बोला वी विल नेवर लेट यू डाउन, माया बोलती है मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ कि कैसे आप भगवान की डायरेक्शन सुन लोगे। तो फिर युद्ध जबरदस्त है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है। अगर हम खुद को बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो हम पर भी वार कर सकती है। इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी ऊंचा कभी नीचा पुरुषार्थ होता है हमारा। इसीलिए चार्ट लिखना होता है, क्योंकि चार्ट भी ना समझता है ग्राफ कैसे जा रहा है। तो आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं। कल देहंकार में ऐसे हम आ जाते हैं जैसे सांडे, मतलब गिरगिट। सांडे को अहंकार बहुत होता है। जो सरडा होता है ना, गिरगिट बोलते हैं उसको, जो कलर चेंज करता है, तो उसको बहुत ईगो होता है। देखो उसकी गर्दन हमेशा ऊपर ही होती है। तो बाबा कहते, आज बाबा ने आज दो शब्द यूज किए, मगरूरी और सांडे। तो याद रखना कि मुझे देह अहंकार में आना ही नहीं है। देह अहंकार में अगर मैं आत्मा आती हूँ तो मुझे कौन सा टाइटल दिया बाबा ने आज? सांडे या गिरगिट। तो ये टाइटल तो अच्छा नहीं लगा होगा ना किसी को? किसी को पसंद आया ये टाइटल? चाहिए? नहीं चाहिए? तो हमको आज पूरा पूरा दिन ध्यान देना है कि मुझ में कितनी मगरूरी है और कितनी शांति है। तो बाबा कहते हैं, इसमें एक कहावत भी है। कविता बहन है क्या? तो वो कहावत पूरी करेंगे। इसमें एक कहावत भी है, सुरमंडल के साथ से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। इसके आगे कुछ है? हाँ कविता बहन। आगे नहीं मालूम मुझे। अच्छा ठीक है। तो सुरमंडल के साथ से देह अभिमानी सांडे क्या जाने, ऐसी एक कहावत है। तो देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देह अभिमान बड़ा खोटा है। हाँ कुछ बोलना है, बोलो। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे, मतलब ऊपर से नहीं बाबा करवा रहा है, हम तो बाबा के सेवक हैं, और अंदर में ठाठ चलाते रहे, हम मगरूरी दिखाते रहे। तो बाबा कहते हैं बोल बच्चन नहीं बनना है, मुंह से एक बोल रहे हैं और कर रहे हैं एक, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है। ऐसा बनना है जिसके लाइफ में सात्विकता को फर्स्ट प्रायोरिटी है। कुछ भी हो जाए मैं ये सात्विकता नहीं छोड़ने वाली हूँ। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूं चा नहीं है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते तो बाबा मदद करते हैं, मतलब मधुबन में गए तो ही बाबा हेल्प करता है। वहां तो माहौल बना हुआ है ना, इतना मेडिटेशन के वाइब्रेशन है। पर हमको अपने घर को भी तो वैसा बनाने पड़ेगा। लोग यहाँ पे आते हैं हैप्पी विलेज में, कहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा योग लगता है। जब गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं तो बहुत अच्छा योग लगता है, घर पे क्यों नहीं लगता? फिर हमने सोचा घर पे क्यों नहीं लगता होगा योग, जनरल आत्माओं का घर पे योग क्यों नहीं लगता होगा? क्या लगता है आप लोगों को? कहीं पर जाते हैं मधुबन में या संगठन में तो वहां योग अच्छा होता है और घर पे नहीं लगता। इसका रीजन क्या है? आप लोगों ने चेक किया होगा कभी? क्योंकि रीजन मिल गया तो उस पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बोलो सुमन बेन। घर पे काम रहते हैं, काम काम धंधा। रहता है, अच्छा। अच्छा, इसलिए मधुबन में सेवा करने के लिए भी तो जाना चाहिए, आराम करने हाँ, नहीं जाना चाहिए सिर्फ। तो फिर वहां पे भी काम है, फिर भी वहां योग लगता है। अब बताओ, घर के इसी इसी बात में से एक पॉइंट निकलेगी, हिंट नहीं देने वाली हूं मैं। सोचो, घर पे काम होता है इसलिए योग नहीं लगता, मधुबन में काम होता है तो योग लगता है, क्यों नितिन भाई? वहाँ के वाइब्रेशन, क्योंकि वायुमंडल का फर्क पड़ता है। वाइब्रेशन। अच्छा, सॉल्यूशंस भी बता सकते हो आप लोग? मोनिका उधर बहन। टेंशन भी नहीं रहती, उधर कोई टेंशन भी नहीं रहती, और वायुमंडल का भी पर पड़ता है। अच्छा। अच्छा, खाना भी नहीं दीदी बनाना पड़ता है। खाना नहीं बनाना पड़ता है, माताओं को ये बड़ा टेंशन होता है। और ओम कविता शांति बहन? दीदी। दीदी हम ओम शांति, हाँ वहाँ घर में शांति। घर में नहीं नहीं, टीवी चलता है, अन्य आत्माओं के वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन से ज्यादा हैवी हो जाते हैं, इसलिए हमारा योग नहीं लगता। टीवी चलता है घर में दिन रात, अन्य आत्माओं के वाइब्रेशन हमारे से हेवी हो जाते हैं इसीलिए। और राधा दीदी बहन? दीदी हम दीदी हम अपने घर का वायुमंडल मतलब सही कर सकते हैं अपने मतलब वाइब्रेशन से। वेरी गुड। बहुत यही अच्छा बना ये सकते हैं। जवाब चाहिए था मुझे, कि मधुबन का वाइब्रेशन भी हम लोग ही बनाते जा जाके, तो अपने घर का वाइब्रेशन क्यों नहीं बना सकते हैं?
हाँ, राधा बहन कुछ बोलने वाले थे। वही दीदी, एकाग्रता और साइलेंस ज्यादा होती है ना वहाँ। हाँ, तो हम घर पे भी कर सकते हैं ना फिर, इसलिए जा बार बार अपने घर में टाइमिंग सेट कर लो। इंदिरा बहन क्या बोलना चाहते हैं? मैं अपना अनुभव बताती हूँ। हाँ, ये सब हमारे मन का रूलिंग और कंट्रोलिंग का असर है। हम कहीं भी योग करें, अगर हमारा मन वश में है ना, बड़ी अच्छी ढंग से कर सकते हैं। बहुत अच्छा। नीलम बहन क्या बताएंगे? इंदिरा बहन कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, घर में वातावरण अच्छा नहीं है, इसलिए पवित्रता नहीं होती है। लेकिन पवित्रता नहीं होती है, वातावरण गंदा। जो जो आपके साथ हमारे साथ रहते हैं ना, उसका वातावरण का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसलिए क्योंकि हम, कुछ पवित्रता नहीं होती। यस, क्योंकि हम प्रभावशाली नहीं है। वातावरण हम पर तभी प्रभाव डालेगा जब हम प्रभावशाली नहीं है। नीलम बहन। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि अगर हम सेंटर जा रहे हैं, बाबा से जुड़े हैं, सेंटर जा रहे हैं, तो हम तो वैसे भी इतने पावरफुल है अन्य आत्माओं से। तो राइट। हम कोशिश करें कि थोड़ा वक्त निकालें, इसलिए कि हमें मिला है बाबा, तो कितना इम्पोर्टेंट है बाबा। बाबा मतलब भगवान, बाबा मतलब जगत गुरु और जगत पिता। तो जब वो मुझे मिला है, तो अपना हम 30 मिनट या 15 मिनट भी निकालें, सेंटर जाएं और अपने घर का वातावरण बनाए, अपने संकल्पों को सबसे पहले तो बहुत पावरफुल बनाए, और उसी घर को हम अ, कितना अच्छा बाबा का घर समझ के योग करें, तो सब लोग बदलेंगे, हम बदलेंगे। तो मेरा जो ये अनुभव है कि मैंने ये पाया है। जी थैंक हाँ, यू बाबा। क्योंकि रसोई बनाने का जब जान पे आएगा हमको, तो फिर हमको लगेगा कि मधुबन में कुछ नहीं है। लेकिन घर में रसोई बनाने को हम सेवा समझ ले तो, जैसे कल रात में अभी जैसे नुमा शाम हमारा नहीं हो सका, क्योंकि उस टाइम बासुंदी बनानी थी। कल क्या था, शरद पूनम थी। तो फिर हमने कल सोचा कि अब इसी को ही मेडिटेटिव बनाएंगे। फुल मस्त मेडिटेशन किया, इतना सुंदर योग हुआ। एक तरफ दूध भी हिल रहा था और योग भी हुआ। तो उसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक थॉट अगर आता था, अब तो सब लोग तो गए मेडिटेशन को, मुझे तो ये ड्यूटी है। तो वही चेंज हो सकता था अगर उस थॉट को हवा दी होती। तो वो थॉट मुझे निगेटिविटी में लेके जा सकता था। पर उसी थॉट को खुद ने ही परिवर्तन किया अटेंशन के साथ, तो वही थॉट मेरे लिए उन्नति कारक हो गया। हम अब योगिता बहन कुछ बोलना चाहते, बोलो। हाँ दीदी, मैं बोल रही थी कि मुझे भी स्टार्टिंग में लग रहा था कि मुझे कोई साथ नहीं देगा। तो आपने बोला था कि पानी चार्ज करना है, वाटर। यस। तो पानी में ही भरती हूँ, तो मटका ही पूरा चार्ज कर देती हूँ। वेरी गुड। खाना टाइम वो चार्ज कर देती हूँ। तो मैं अंदर ही सोचती हूँ, मेरा भाई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, तू ये क्या कर रही है, क्या सुन रही है। मेरी मम्मी भी मुझे साथ देती है। मेरी छोटी बेटी है, मैं बोलती हूँ ना आंखें बंद करके बैठ जाओ, वो भी बैठ जाती है। वेरी गुड। अभी मेरा भाई मुझे साथ, मेरा भाई मुझे ये नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा थॉट करो कि भाई भी मुझे पूरा सहयोगी बन चुका है, और भाई स्वयं परमात्मा का प्रीत बुद्धि बन चुका है। ये आत्मा भी परमात्मा प्रीत बुद्धि बन चुकी है। इस घर की हर एक आत्मा परमात्मा प्रीत बुद्धि बन चुकी है। तो वाक्य ऐसे यूज करो, वो कुछ नहीं बोलेगा ऐसे नहीं, कि वो भी बाबा बाबा ही करेगा, भी वो भी बाबा का बच्चा बन जाएगा। हाँ। ये सोच सकते हो, ये थोड़ा सा थॉट चेंज करो, बाकी बढ़िया है। हाँ। और अपने ही घर में वाटर चार्जिंग कर सकते हो आप। अपने फूड को चार्ज कर सकते हो। आपको अगर खाना बनाने की ड्यूटी आपके पास है, सबसे बेस्ट चीज है, सबके दिल की तार आपके हाथ में है। सबके हृदय का, क्या कहेंगे, लगाम ही आपके हाथ में आ गई है। जिनको घर में खाना बनाने का मौका है या ड्यूटी है, वो सबसे ज्यादा भाग्यवान है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट उनके दिलों तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए वो तो सबसे बेस्ट सेवा है। और जो भी चीजें हैं, आपको बीच में भी कुछ चीजें बताई थी कि घर के कोने कोने में जाकर वहां पे फील करो कि बाबा ये आपका कोना है, ये आपका घर है, ये कमरा आपका है, ये भंडारा आपका है। हर एक चीज पे हाथ रखो, ये मिक्सर आपका है, ये ओवन आपका है, ये गैस आपका है। गैस बंद होना चाहिए, वरना बोलेंगे दीदी ने बताया।
जलते हुए गैस पे हाथ नहीं रखना। फिर हर एक चीज को, अभी दिवाली की सफाई कर रहे हो तो हर कोने कोने में बाबा ये कोना भी आपका, ये भी कोना आपका, आपके घर की सफाई कर रही हो, आपके घर का जाला निकाल रही हो। तो ये एनर्जी अगर हम रखेंगे तो सेंटरों पे जाके हम ही एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो अपने घरों में हम ही एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अभी कंप्लेनिंग मोड से बाहर आना है हमको कि ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे घर में एनर्जी नहीं है। घर में आप प्योर एनर्जी फैलाओ। ओके, आपको ड्यूटी दी है, आप इष्ट देवी हो अपने घर की, इष्ट देव हो अपने घर के, हम इष्ट देव है अपने घर के। अगर हमारे घर में कोई दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके रीजन सबसे बड़े हम हैं। ये जिम्मेदारी लो। मेरे घर में आज सोचो, अभी मेरे साथ, या बोलना है तो बोलो जोर से, मेरे घर में आज जो भी मेरे घर वातावरण में है आज उसके जो लिए भी मैं बात 100% जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में 100% मेरे घर में जिम्मेदार। आज जो भी वातावरण है, आज जो अच्छा या बुरा, वातावरण है, मैं अच्छा उसके लिए बुरा, 100% जिम्मेदार हूँ। मैं इसके लिए अपने घर 100% में अगर मुझे सकारात्मक अपने और घर श्रेष्ठ में वाइब्रेशन बनाना है, अपने घर में मुझे अगर श्रेष्ठ वाइब्रेशन, सकारात्मक वाइब्रेशन बनाना तो है, इसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। इसके लिए मैं उसके लिए मैं 100% 100% जिम्मेवार हूँ। ओके, चलो। तो आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवा भी चलाते रहना। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है। यह तो बहुत सहज है कि कोई चूंचा नहीं, मुख से बोलना नहीं, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाबा कहते हैं बाप तो आए ही है मदद करने, बुलाओ बाबा को। बाबा ने वाक्य बोला था, जब बाबा की मुरलियां अंतिम की इसमें थी, बाबा ने 2015 में मुरलियां बंद कर दी चलाना, तो बाबा के इसमें वाह वाह बच्चे रहता था। और एक बाबा ने बोला था कि जब भी प्रॉब्लम हो आवाज लगाओ। कौन सा वाक्य बोला, याद रख लो, लिख लो अपने पास। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे मदद साथी, मेरे मददगार, आ जाओ मदद करो। ये 5-6 वाक्य लर्न कर लो। बाबा ने बोला था मुरली में, तो हम तो बोल ही सकते हैं। ऐसा बाबा ने कभी नहीं बोला था उसके पहले। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। तो बाप तो आए हैं मदद करने। बाप को यह ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत न कर ले। माया यहाँ से ही घूसा मार देती है, यहाँ ही माया घूसा मार देती है। कहाँ, जब हम गफलत करते हैं। देहाभिमान बहुत बहुत खराब है। देहाभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर गिरे हैं, मतलब जमीन पे आकर गिर गए हैं देहाभिमान के कारण। बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों को अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में भी योग का जोर चाहिए। बाबा कंप्लेंट कर रहा है हमारे लिए। क्या बाबा ने कमेंट कसा अभी कि बच्चों को अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। अगर हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मान रहे, मतलब हमारे में कहीं ना कहीं वो लैक्यूना है जो हम उन तक बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, है ना। कहाँ कहाँ होते हैं बहुत रिजिड, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर तो कहीं ना कहीं बात अटकती ही है। बाबा कहते नहीं तो तलवार कोई काम नहीं करती अगर योग का जोहर नहीं है। हमारा योग बहुत पावरफुल है तो हमारी ये तलवार भी अच्छा काम करेगी, क्वालिटी काम करेगी या फिर नहीं करेगी। मूल और ज्ञान योग की तलवार भी। मूल बात है याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं। याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं है, इसमें टाइम नहीं मिलता, है ना। अभी तो दिवाली की सफाइयां चल रही है तो बाबा की याद ही नहीं होती। ये नहीं होना चाहिए, ज्यादा याद हो रही है बाबा की, क्योंकि लंबा लंबा समय तक कबर्ड जमाने पड़ते हैं, लंबा लंबा समय तक आपको बर्तन मांजने पड़ते हैं, लंबा लंबा समय तक कितने काम करने पड़ते हैं, मिठाइयाँ बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। उल्टा उस टाइम पे कितने सारे क्लासेस सुन सकते हो, कितने सारी कॉमेंट्री सुन सकते हो, कितना खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, कितने अव्यक्तवाणियां सुन सकते हो। ये यूट्यूब और ये सब चीजें हमारे सेवा के लिए आई हुई है। उस टाइम पे लगा दो जब आप खुद नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ कंटिन्यूअस काम करना है बगैर दिमाग का, उस टाइम पे लगा लो और सुन लो, तो कितना ज्यादा पुरुषार्थ हो सकता है। और कुछ भी नहीं है, कोई भी काम नहीं है, तो फिर उस टाइम पे क्या करेंगे। उस टाइम पे बस
निठल्ले मतलब शांति में बैठ के या फिर काम करते करते बस मैं इस काम पूरे काम के दौरान मैं सोमान ले लूंगी, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं बहुत मधुरता संपन्न आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, जो भी लेना है सोमान, जो हमेशा प्रैक्टिस नहीं हो सकती, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। तो वो लंबे काम के समय पे वो सोमान लेके बैठ जाओ, कितना मस्त पुरुषार्थ हो जाएगा आपका। तो बाबा कहते हैं कि उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं। अब चेक करना है मेरे धंधे उल्टे सुलटे कौन से हैं। याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं हूँ क्या मैं? क्या मुझे टाइम मिलता है या मैं वेस्ट करती हूँ? बाबा कहते हैं मुझे ऐसी मेहनत करने के लिए जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद मैं नहीं गवाऊं, ऐसी मेहनत नहीं करूं, धंधे धोरी के पीछे अपना पद नहीं गवा दूं। तो टू मच कमाई के पीछे नहीं जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, जितना रिजनेबल है उतना करो, अपने एज के हिसाब से देख लो अपनी जिम्मेदारियां कितनी है। अगर बच्चे कमाई कर सक रहे हैं तो खुद के लिए समय निकालो। अपना भविष्य बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने आज किसी को नहीं छोड़ा कि बहुत सेवा करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम संभालने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े रिट्रीट संभालने वाले हैं, तो भी बाबा कहते याद में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में गरीब बांधिलियां ज्यादा रहती है, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे ये बंधन खलास करो, अबलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं, ये अभी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। अब कुछ कुछ को तो मारे भी खानी पड़ती है, वो तो रियली प्रॉब्लम में है माता है, तो वो तो कितना पुरुषार्थ करती रहती है, तो उनकी बात अलग है। बाबा कहते हैं अत्याचार होता है उसका भी गायन है। हम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। हमको भी बाप कहते भल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन बहुत ऊंचा है, तो इसमें कितना समय दे सकते हैं उस धन के साथ साथ। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं, सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। बल ड्रामा अनुसार होता है सब कुछ, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। भले हम का पुरुषार्थ नहीं कर रहे वो भी ड्रामा अनुसार है, पर बाबा तो बार बार हमको पिनिंग करेगा, चूंटी काटेगा। बाप कहते कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो बाप को याद करो। देखो कौन कौन यहाँ पर ऐसा काम करता है, मशीन पे कौन कौन काम करता है उसको बाबा आज याद कर रहा है। कपड़े सिलते हो तो भी बाबा को याद करो। भानुश्री भेनश्री बहन हमारी सिलती है ना, और कौन कौन सिलता है, तो बाबा उनको भी याद कर रहे हैं। याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो माया सामना करती है। ब्रह्मा बाबा को तो कंफर्म था, एकदम श्योर शॉट था कि मैं प्रिंस बनने ही वाला हूँ, श्री कृष्ण का जन्म मुझे ही मिलने वाला है ना। फिर भी पहली बात ये तो उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ से वो ये नहीं हो गए, बेपरवाह नहीं हुए कि कुछ भी किया तो क्या मैं तो बनने ही वाला हूँ, मैंने तो दे दिया ना अपना सारा धन माल यहाँ पे लगा दिया, सारे हीरे का व्यापार इधर लगा दिया, तो मैं तो बनने ही वाला हूँ। बाबा ने ये नहीं सोचा, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, फिर भी माया सामना करती है। अब ब्रह्मा बाबा को नहीं छोड़ा तो हम कौन से खेत की मूली है, हमको क्यों छोड़ेगी माया। हमको तो बहुत चोट, बाबा ने तो बोला हुआ है इनको चोटी पकड़ पकड़ के दबकाओ, है ना। तो हमको तो धनाधन सोटे लगेंगे, और अगर लग रहे हैं सोटे मतलब अगर हमको माया परेशान कर रही है मतलब हमारा पुरुषार्थ कुछ अच्छा जोर पकड़ रहा है, तभी माया को जेलसी फील हो रही है या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। माया अनइजी क्यों हो रही है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हिल रहा है राजधानी। तो अगर माया आ रही है मतलब पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। तो बाप मतलब कहीं ना कहीं हम हिल रहे हैं, तो और आगे बढ़ाना चाहती है माया हमको। बाबा कितना निरंकारी है। बाबा कहते कई बच्चों माया किसको छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और लड़ती है। जो देखो 63 जन्म की हीलिंग होने के बाद किसको किसको ऐसे लग रहा है कि थोड़े विघ्न बढ़ गए हैं या थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़े हैं या ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, किसको किसको ये फील हो रहा है। हमको तो फील हो रहा है जब से 63 जन्म का हीलिंग किया बहुत ज्यादा हो रहा है।
सुप्रिया दीदी कौन है? किरण भाई मैं पहचानती हूँ, आपके युगल का नाम है क्या? हाँ दीदी, हाँ दीदी। अच्छा अच्छा, वो मुरली सुनते हैं क्या? हाँ सुनते हैं मेरे साथ। अरे वाह, अभी सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे। हाँ, कभी फिर आवाज सुनाया करो सुप्रिया बहन, कभी पॉइंट रिवाइज करे किया करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमको आज मालूम पड़ा। बढ़िया। ओके। तो बाबा कहता है कि, कहाँ गई पॉइंट? पहलवानों से तो हाँ, 63 जन्मों के हीलिंग के बाद किसको किसको फील हुआ, क्योंकि आप में से काफी लोग मेरे साथ कंटिन्यूअस थे, रोज रोज ज्वाइन करते थे। किरण भाई रोज थे ना? 63 जन्मों की हीलिंग के बाद तो क्या ऐसे फील होता है कि कुछ हार्डशिप बड़ी है लाइफ में, या कुछ विघ्न बड़े हैं, या कुछ हिसाब किताब सामने आ रहे हैं? चेक करना, क्योंकि जब हम क्लीनिंग पे उतरते हैं ना, जब हम अपने पे रिगरसली काम करते हैं, थोड़ी मेहनत लेना शुरू करते हैं, तो फिर सारे विकर्म आते हैं सामने कि मुझे भी हील करो ना, मुझे भी हील करो। मैं देखो उस कोने में बैठा था, आपने इस पे काम कर लिया, मुझ पे काम नहीं कर लिया। तो वो सारे विकर्म आते हैं कि भाई मुझे भी सेटल कर दो, मुझे क्यों रखा है अपने सामने। तो बाबा कहते हैं पहलवानों से और भी पहलवान होकर लड़ती है। कई बच्चे देह अहंकार में बहुत रहते हैं, बाबा कितना निरंकारी रहते हैं। कहते मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वंट हूँ। वह तो अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। यह देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देह अहंकार, मैं फलाना, मैं फलानी, मेरे जितना होशियार कोई नहीं। ये देह अहंकार नष्ट होना चाहिए। घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है, भल चक्र लगाओ। बाबा कहते हैं आत्मा समझ खुद को याद करो। और यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, मधुबन में घूमने फिरने का भी है। वहां पे तो बस कुछ और दूसरी सेवाएं नहीं है। तो मधुबन में तो स्पेशल पुरुषार्थ करने के लिए ही जाते हैं हम। वहां पे जाके गप्पे नहीं लड़ाते बैठना इसको इसको मिलके। वहां पे बस ओम शांति कर दिया एक बार, फिर बाकी समय मैक्सिमम मौन जितना कर सकते हैं मधुबन में उतना करना चाहिए। बाबा कहते फुर्सत भी है, चक्र लगाओ, एक दो से पूछो आप कितना समय याद में रहे। वहां पे किसी को बात भी करनी तो पूछो आप कैसा पुरुषार्थ करते हैं, आप अमृत वेला क्या करते हैं, आप नुमा शाम कैसे करते हैं। तो ये ऐसी लेन देन करो, है ना। कोई और तकलीफ कोई और तरफ बुद्धि ही नहीं गई। बाबा कहते हैं चेक कर लो। ये आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसीलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में हम जाते हैं रिट्रीट्स के लिए, तो फॉरेनर्स की रिट्रीट्स में ये करते हैं साइलेंस वॉक। बस सब लोग निकलते हैं, उनको लेके जाते हैं नीचे पांडव भवन में, नक्की झील के किनारे से निकलते हैं सभी एकदम शांति में। फिर ज्ञान सरोवर में मुरली के बाद में डेविड भाई अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आगे आगे चलते हैं, और सब पीछे फरिश्तों की तरह एकदम साइलेंस वॉक करते हैं। लंबी लंबी पहाड़ियों पे कितना लंबा वॉक करके आते हैं, 3-4 किलोमीटर, और कोई भी बात नहीं करेगा, एकदम साइलेंस। इतनी सुंदर पिन ड्रॉप साइलेंस होती है कि क्या वायुमंडल बनता है। तो ऐसे हम यहाँ पे मधुबन, यहाँ पे भी जब हम लेते हैं मेडिटेशन, तो हम बोलते हैं बच्चों को भी कि नीचे उतरते उतरते फील करो, नीचे उतरते उतरते एक एक सीढ़ी से, मेडिटेशन डोम से नीचे उतरते उतरते फील करो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। तो लोग करते हैं और लोगों को बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे भी लोगों को हमने बहुत बार करवाया, और शायद फिर आजकल उसको भी वापस करवा रहे हैं कि एक साइलेंस वॉक लेने लगाना। फिर अपने बच्चों को भी हम करवाते हैं कि जो लॉन बनी हुई है, तो वो लॉन के आसपास में साइलेंस वॉक करना, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है मेडिटेशन का। बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वो बहुत निडर रहते थे, जानवर आदि कोई डरते नहीं थे। जो भी सन्यासी है पुराने, उनके पास जानवर आकर बैठते थे, ऐसी कहानियां हैं। उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े, तो अभी के सन्यासियों के पास तो जानवर आदि आके नहीं बैठते हैं, राइट। तो हर एक धर्म जो स्थापन होता है, और ऐसे हमने सुना भी है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी एम्पावर होती है ना, तो आपके पास जानवर भी आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं। मतलब
कुत्ता भी होगा तो आपके पास आके बैठेगा या आपके नजदीक आएगा, आपको डर नहीं लगेगा। गाय भी आपके साथ कंफर्ट फील करेगी। जो भी पेट्स है वो आपके साथ कंफर्ट फील करेंगे। पंछी पशु ये भी आपके पास आना शुरू करेंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक उस नशे में रहते थे पहले के सन्यासी, अभी तमोप्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतोप्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतोप्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। क्या होता था जंगल में कंदमूल भी खा के रहते थे या फिर लोग उनको ले जाके दे देते थे। तो बाबा राय देते हैं यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। सभी को मधुबन जाने की सीजन शुरू हो गई है ना, तो अभी बाबा मिलन की सीजन शुरू हो गई है। हर एक ने अपना अपना मधुबन जाने का प्लान बनाया होगा। तो अभी से मधुबन की तैयारी शुरू कर दो कि मधुबन जाने के बाद मुझे क्या क्या उन्नति का काम करना है, फिर अपने घर में मुझे कैसे खुद का उन्नति का प्लान करना है सेट। और वर्णन नहीं करना दूसरों के पास, अपना अपना सेटिंग करना और अपना रात में चेक करना। ओके, मौन भी रखना है तो बस एक बार बोल दो कि कल हम थोड़ा शांति की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा उसका वर्णन नहीं, भी नहीं, फिर वो वाला मौन का कोई फायदा नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चों की अपनी उन्नति के चांस बहुत है। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी। बाबा को याद करेंगे तो कमाई होगी। बाबा के सामने जाके बैठ गए ऐसे थोड़ी, बाबा को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। बाबा कहते कोई आशीर्वाद नहीं करने वाला, वो साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। मन भी हमारा जिन्न है जो कहता है मुझे काम दो, तो बाबा कहते हैं याद में रहो बेड़ा पार हो जाएगा। सोमान का चिंतन 108 बार करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि मन जिन्न है ना, तो उसको एक रूटीन में लाने के लिए, रिदम में लाने के लिए 108 बार बोला जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, माया कितना भी माथा मारे हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, ये बाबा का डायरेक्शन है। तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी सतयुग। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वो तो फिर हठयोग हो जाता है। बाबा बहुत दिनों से हठयोग के पीछे लगा है कि हठयोगी नहीं बनना है। और बगैर डायरेक्शन कोई भी योगा प्राणायाम नहीं करने घर पे। जितना क्लैरिटी में है, जो इजी है सिंपल है उतना करो। बाकी बगैर किसी के डायरेक्शन के, कोई योग गुरु के डायरेक्शन के घर पे योगा नहीं करना है। बाबा कहता है वह तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बैठे बैठे गिर जाए उसका कोई हमको सोच नहीं करनी है, ट्रांस में जाने की बातें नहीं करनी है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसीलिए बाबा को कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। इसलिए बाबा आंखें खोल के योग क्यों करवाता है, क्योंकि ट्रांस में जाने का बहुत क्रेज होता है और फिर वापिस आने की कैपेसिटी नहीं होती है, आजू बाजू में कोई होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कभी भी अकेले बैठते हैं तो बाबा कहते हैं आंखें खोल के बैठो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप थोड़ी कटेंगे, वो बेहोशी का समय थोड़ी उन्नति का होता है। तो यह भी माया बहुत विघ्न पड़ते हैं। यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। ये तो हम अपने घर के जो भोजन करवाना है सबको वो शुद्ध करवाते हैं बाबा की एनर्जी में, और हमारी आसक्ति फिनिश होती है भोग लगाने से। तो यह न ज्ञान है न योग है, साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं है। जो भोग में जाते हैं मैसेज लाते, बाबा कहते हैं न ज्ञान है न योग है। और आजकल तो ताकत कम हो गई है, संदेशिया भी अभी कम हो गई है, अपनी मनमत भी बहुत लोग मिक्स करते हैं। कुछ कुछ ही संदेशिया है, सबसे ज्यादा तो मोहिनी बहन यूएस से वाले हैं, उनका ही थोड़ा सा परफेक्ट आता है। बाकी तो बहुत सारी मनमत भी मिक्स होती है। तो बाबा कहते हैं बहुत कम संदेशिया अभी बची है, तो इसमें जाना नहीं है हमको कि ट्रांस में जाए और भोग का संदेश लेके आए, कोई जरूरत नहीं है। साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं है। बहुतों को साक्षात्कार हुए, वह आज है नहीं। माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है सत्व प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, इसमें भी समझना है। और बाप जो डायरेक्शन देते हैं
उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं क्या, हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। किसको? इस भारत को। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए हैं, अब फिर वापिस जाना है। ये बातें और कोई कह न सके। हम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम में भी निश्चय बुद्धि होते हैं। यह बेहद की पाठशाला है। हम बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। चेक कर लो, कौन सोता है 6-6 बजे तक? माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो बाबा मम्मा भी सब सर्विस करते थे। ब्रह्मा बाबा तो गोबर की उपलिया भी बनाते थे। तो या फिर रास्ते बनाने हैं, पांडव भवन के रास्ते ब्रह्मा बाबा ने भी बनाए हैं। तो जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देखकर और करेंगे। बाप तो जानते हैं, जैसे खुद हम मोबाइल देखते रहते और बच्चों को बोलते तो बच्चे कभी नहीं सुनते। जो वही बच्चे ज्यादा मोबाइल एडिक्शन में जाते हैं जो माँ बाप ज्यादा सीरियल्स और ये सब देखते रहते हैं। तो बाबा तो जानते हैं, महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार है। हम अगर घर में कुछ करेंगे तो बच्चे भी फॉलो करेंगे, या फिर आपको देखकर दूसरे भी फॉलो करेंगे। तो कई बच्चे बड़े आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर में सोए पड़े हैं। बाबा तो सब देखता है ऊपर से क्या क्या होता रहता है। बाबा समझाते हैं, संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है। कितनी डिससर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, है ना। वो एक गीत है, तू प्यार करे या ठुकरा दे, हम तो है तेरे दीवाने में। तो गीत मिले तो डालना। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं, योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में भी ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने की ताकत भरेगी। बाबा कहते ये अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप आकर हम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा रहता है, फिर बाहर जाने से खत्म। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। यह कमाई कर यज्ञ को दे देवे, ऐसे ख्यालात रख। अपने टाइम वेस्ट, ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कमाई मतलब ये करेंगे कमाई करेंगे फिर यज्ञ को देंगे। बाबा कहते हैं आपके इस पे यज्ञ नहीं चलेगा, आप अपनी कमाई करो, अपने लिए यूज करो। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहेंगे, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो, यह करे वह करे। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है, जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का चिंतन तुम नहीं करो, बाबा बराबर फूरी फूरी तालाब भर देगा। तो अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तुम लेते हो या देते हो? दाता को क्या देंगे, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए, है ना। ये हम एक्स्ट्रा कमाई करे, लॉटरी के टिकट ले फिर बाबा को दे। बाबा कहते हैं जितना होता उतना ही करो, बाकी एक्स्ट्रा उसमें मत डालो, बाबा देख लेगा। ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम संगम पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। कौन से तरफ देख सकते हैं? संगम के एक तरफ है सतयुग, एक तरफ है कौन सा युग? संगम के एक तरफ है सतयुग, एक तरफ है कलयुग। कलयुग। तो यहाँ तुम इधर उधर दोनों तरफ देख सकते हो। तो ऐसे सोचो आप यहाँ पे बैठे हो, इधर है सतयुग, इधर है कलयुग। नीचे इधर देखेंगे तो द्वापर युग, इधर देखेंगे तो त्रेता युग। ऐसे भी बैठ के योग कर सकते हो कि आज मैं सूक्ष्म चक्र के टॉप पे बैठी हूँ। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। क्या बोला? सारा दिन ये संगम पर खड़े रहना चाहिए उस कांटे के साथ में घड़ी के। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, ये क्रिएटिव योग हो जाएगा। बाबा का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, याद की यात्रा से बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है, उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे। यह है स्वर्ग को, यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। धंधे छोड़ दो ऐसा भी नहीं बोला, बाबा बोल रहा है टू मच में मत जाओ।
स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएंगी। बस बाबा अब आपके पास आए हैं। बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा, मतलब सुखदायक हो जाएगा। ओके, तो ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले हो जाते हैं। सोचो, मैं सांस ले रही हूँ, हर एक सांस सुखेली, हर एक सांस छोड़ रही हूँ, उसमें से भी सुख निकल रहा है। सुखाले मतलब सुख वाले हो जाते हैं, ब्रह्म की याद में रहते हैं। परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है। आप ही शरीर छोड़ दे मन मर्जी से, ये नहीं हो सकता। वो कहाँ होगा? इच्छा मृत्यु सतयुग में होगा। कई फास्ट कर शरीर छोड़ते हैं। कुछ लोग, जैसे मुझे लगता है विनोबा भावे या फिर ज्योतिबा फुले, किसी की तो भी स्टोरी है, जिन्होंने 21 दिनों तक पहले मतलब शरीर छोड़ना था तो खुद के हाथ से ही खुद के शरीर को, बहुत बड़े ऊंचे सन्यासी होते हैं वो भी ऐसे करते हैं कि पहले अन्न छोड़ देते हैं, फिर फ्रूट्स पे आ जाते हैं, फिर कुछ दिन फ्रूट्स पे, फिर धीरे धीरे फ्रूट छोड़ के पानी पे, फिर धीरे धीरे पानी भी कम कम, और फिर शरीर पूरा क्लीनिंग हो गया, छोड़ दिया। जैन लोगों में करते हैं, शायद इसको संथारा कुछ नहीं, कुछ तो भी बोलते हैं इसको। अंतिम जब उनको शरीर छोड़ना होता है जो जैनी साधुओं को, तो वो ये करते हैं ताकि अंतिम में वजन भी ना रहे। संतरा लेते बोलते, संतरा संतरा ही बोलते हैं ना, हाँ। तो संतरा लेते। हाँ, संतरा लेते। तो मतलब लास्ट में लोग हमारा शरीर उठाए तो उसकी बदबू ना आए, लोगों को वजन भी ना हो, और हमारे शरीर को हम ही क्लीन करके जाए। जैसे भगवान ने दिया था क्लीन शरीर, तो वैसे हम उसको वापस दे दे इस प्रकृति को। तो कई फास्ट रखकर फिर शरीर छोड़ देते हैं, वो दुखी होकर मरते हैं क्योंकि तकलीफ देते हैं। इजीली हो तो अच्छी बात है, पर तकलीफ तो होती होगी ना, शरीर ऐसे अंदर से सूखता जा रहा है। तो बाबा तो सारा कुछ देखता होगा, ऊपर से हम कुछ भी दिखाएं, भगवान को तो सब पता है, क्योंकि हर एक बच्चा उसका बच्चा है, चाहे जैन है, चाहे हमारे जैसा है, चाहे कोई साधु सन्यासी है, चाहे कोई भी है। तो बाबा कहते दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते खाओ पियो, बाप को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो है ना। बाबा किसी को नाम नहीं रखते, पर बाबा कहते हैं तकलीफ मत दो शरीर को। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओके, ओम शांति। हाँ राधा बहन, आप छोड़ सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार, जिसको भी छोड़ना है ग्रुप, अभी जाना है, अपने काम है, तो अपने अपने मुरली के पॉइंट शेयर करके जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ऐसे आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो, बहुत बहुत निरंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। धंधे दोरी में बिजी ऐसा नहीं होना है जो याद की यात्रा पढ़ाई के लिए टाइम न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़कर देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना को देखने, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। कितना बड़ा संगठन होता जाता है, बातें भी उतनी होगी। अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बहुत बातें होती ना, वैसे बाबा का भी संगठन बहुत बड़ा हो रहा है, तो बातें तो होती रहेगी इसकी उसकी। बाबा कहते इग्नोर करो, सुनते हुए भी न सुनो, अपने स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, इतने पड़ा है अपने अंदर काम करने का, इतना पेंडिंग वर्क दिखेगा कि कहाँ दूसरों का करे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है किसी की गलतियां, अब हमारा तो जॉब ही वो है, एज अ काउंसलर लोगों को सुनना ही पड़ता है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा। तो अपनी ब्रेक पावरफुल बनाओ, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। इसीलिए काउंसलिंग के जॉब में भी हमको तभी उतरना चाहिए जब हम दूसरों को सुनते हुए खुद को सेफ रख सकते हैं। तो इसीलिए एक लिमिट भी रख सकते हो, बाकी जहां आप पे तकलीफ हो रही है तो वहां पे छोड़ देना चाहिए। बाबा कहते हैं अपनी ब्रेक पावरफुल बनाओ। इसलिए पहले हम हीलिंग करते थे, अब हमने हीलिंग छोड़ दिया, अब हम ट्रेनिंग ही देते हैं सिर्फ। क्योंकि लोगों के कर्मों में इंटरफेयर क्यों करे, जिसने कर्म बनाया वो अपने फेड़े कर्म, इसलिए ट्रेनिंग ले लो और अपना अपना हीलिंग खुद करो।
तो बाबा कहते हैं अपनी ब्रेक पहले पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, फुल स्टॉप। देखा सुना, जहां तक हो सका सामने वाली आत्मा का कल्याण किया। अब नहीं कर रही है वो आत्मा खुद पे काम। कितने लोग हैं जो हीलिंग की वजह से फिर मुरली वगैरह सुनने लगे, उनको बताया कि आप राजयोगा भी सुनो, लेकिन अगर नहीं खुद पे काम करते हैं और नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। ओके, तो बहुत सुंदर व्याख्या बाबा ने आज बताई। जैसे कल हमने बोला 123 लोग हैं मुरली चिंतन में, लेकिन कल जो होमवर्क बताया था एक ने ही किया। तो फिर अगर नहीं करते हैं तो होमवर्क देना ही बंद कर सकते हैं, है ना। तो अपनी या अपनी 500 पाजवर चलो अच्छा, ओम शांति। गाली नहीं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा डायरेक्शन देते हैं, मुरली सुनाते हैं हमको, वही हम बाबा की मेहर है। और आपस में जैसे हमने आज मुरली में सेमिनार लिया ना, एक दूसरे से पूछा कि आप कैसे बाबा को याद करते हो, तो सबने शेयर किया। तो मुझे लगता है सबको उससे फायदा ही हुआ होगा। ओम शांति, थैंक यू। अपना अपना पॉइंट शेयर करो। दिनेश भाई बोलो। अच्छा, निर्मला बहन बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे, ऐसे कर्म करने चाहिए। ओके, ऐसे कर्म मुझे करना है। सुमन बहन, हाँ। जिसको जिसको देही पॉइंट सुनाने अभिमानी हैं। हाँ, देही अभिमानी बनना है। ओके देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी। ओके, जिसको जिसको सुनाने है बात करो। शशिकला बहन सुनाओ। हाँ, याद की यात्रा के पूरा पूरा टेंशन देना है और सत्व प्रधान बनना है। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट है, देही अभिमानी बहुत शांत रहते। तो आज हम सभी को देही अभिमानी रहना है। सद्गुरुवार भी है। और अलका बहन, और कोई सुनाना चाहता है, बोलो। बाबा को याद करें, हर कर्म करते समय बाबा को याद करें। ओके, किरण भाई। खुशी कम है तो समझ लेना है पवित्रता कम है। आपका थोड़ा माइक चेक करवाओ ना, आपके इसका माइक ऐसे दबा दबा सा आवाज आता है। खुशी कम है तो समझ लेना पवित्रता कम है। पवित्र काम करना पड़ेगा। ओके, सुप्रिया बहन। सुप्रिया बहन को बोलो पॉइंट सुनाने को। वो तो लग गई काम में। अच्छा, ठीक है ठीक है। सरोज ओम बहन। शांति। हाँ, ओम शांति। चलते फिरते, खाना बनाते, काम करते बाप को याद करना है, ताकि बाप की शक्ति उसमें जाए और हम पवित्र और शक्तिशाली बने। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट माताओं के लिए। और कोई सुनाना चाहते, नीलम शांति बहन। दीदी, बाबा ने कहा कि बाप को बुलाओ, बाबा मदद करने के लिए आया हुआ है। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने कल बाबा को याद किया था बहुत, क्योंकि दिवाली की सफाई तो चल ही रही है और लगातार तो शाम में शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अब कुछ नहीं कर सकते। पर अब योग का टाइम हुआ तो फिर मैंने कहा लेटे हुए योग करूंगी, पर नहीं, मैंने कहा दिन भर में बैठने का टाइम अभी मिला है, मैं नहीं लेटूंगी। तो योग किया, बाबा को बुलाया, बाबा से कहा बाबा अब कुछ बताइए, अब क्या करें, अब कल भी करना है और अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो एकदम से टचिंग आई कि सकाश, जो अस्वस्थ आत्मा है ना उनको वाइब्रेशन फैलाओ तो वेरी गुड। ऑटोमेटिक ही स्वस्थ हो जाओगी। और आज अमृत वेला भी उसी टॉपिक पे हुआ। तो मैंने कहा सच में लो, बाबा ने आज कह ही दिया कि मैं तो बैठा हूँ, मुझे बुलाओ। आज किया अमृत वेला, श्रीकांत भाई के द्वारा जो अमृत वेला करवाया गया, किया आप लोगों ने? जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा। एक्चुअली हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम जब हम उसी प्रॉब्लम वाले लोगों को सकाश देने बैठ जाते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम खुद ब खुद हील हो जाती है। जब कोई प्रॉब्लम हमसे हील नहीं हो रही है, तब वैसी प्रॉब्लम जिनके लाइफ में है उनके लिए प्रकाश देना चाहिए। मोनिका बहन। जी दीदी। मोनिका बहन आज सुनाओ। बाबा ने कहा, हाँ जी दीदी, ओम शांति। याद की यात्रा को पूरा टेंशन देना है मुझे, और इससे ही मतलब मैं शतप्रधान बन जाऊंगी। ओके, तो प्रधान बन जाऊंगी याद की यात्रा से। ठीक है, और कोई सुनाना चाहते हैं तो सुनाए, वरना फिर हम क्लोज करते हैं। ओम शांति बहन, बाबा ने कहा
कि देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बहुत शांत रहते। जी, देही अभिमानी पर उस पे आज फोकस करेंगे। इंदिरा बहन। ओम शांति। घूमते फिरते बाबा ने कहा आपको बाबा को याद करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना। जी, और ठीक है। लेकिन आप हाँ, और कोई सुनाना चाहता है तो सुना सकते हैं। ओके, ठीक है। ओम शांति। सभी का दिन शुभ हो, सभी के पुरुषार्थ ओम में शांति। उन्नति हो। योगिता बहन सुनाओ। हाँ, शोभा बहन सुना दो, फिर योगिता बहन सुना दो। ठीक है, योगिता बहन को कुछ सुनाना है। देह अभिमानी बन अंतर है सब। ओके, योगिता बहन कुछ सुनाना है। हाँ दीदी, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पुरानी बात को याद याद की यात्रा में इसमें हमें शो नहीं करना है, अंदर ही अंदर हमें पूछना है कि हम बाबा को कितने याद करते हैं। ओके, बहुत अच्छा। भारती बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत उठते दिनों के बैठते बाद तो आए आप। कल्परिट। हम्म, हाँ, थोड़ा ठीक है, आते रहो बीच बीच में। ओके, बोलो। हाँ, उठते। हाँ हाँ, उठते बैठते कल्पवृक्ष को याद करना। जी, ओके। बाकी तबीयत वगैरह अच्छी है ना आपकी? हाँ, अभी ठीक हूँ। ओके, ओके। स्वस्थ ओम रहो, शांति। मस्त रहो सभी बाबा के बच्चे। थैंक यू। ओम शांति। ओम थैंक शांति ओम दीदी। आज बाबा ने शांति। कहा थैंक यू ईच एंड जैसा बाबा ने एवरीवन। कहा, थैंक यू हाँ, आशा दीदी। बहन कुछ सुना रहे पॉइंट, बोलिए आशा आज बहन। बाबा ने कहा सदा ये याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। ओके। आलस पसंद नहीं बनो। हाँ, आलस्य पसंद नहीं बनना है। 6 बजे तक नहीं सोना है। ओके। ओम शांति। थैंक यू बाबा। लव यू बाबा।